स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का एक नए अध्याय में। एपीएस की परीक्षा के लिए हम लोगों ने निरंतर आप लोगों के लिए बैच ला रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर बीटा एकेडमी का ऐप अवेलेबल है। आप वहां से बैच को एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच में एनरोल हो सकते हैं। सभी प्रकार के प्रश्न जितने भी मेंस एग्जाम्स में यूपी एपीएस के आने वाले हैं, उसकी तैयारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से प्रत्येक प्रश्न बनता है उस प्रकार से आपको देने वाले हैं। तो देर ना कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिलेगा, बीटा एकेडमी के नाम से ऐप अवेलेबल है। आप उसे ग्रैब कर सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स के परीक्षाओं के लिए। यूपी एपीएस के लिए एक अलग से टाइमलाइन बनी है, उसमें आपका कोर्स मेंशन है। आप उसे जल्दी से डाउनलोड करके एनरोल कर लीजिए। तो चलते हैं, कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि एपीएस में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरीके के प्रश्नों की पूछताछ होती है और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में, क्योंकि अब जैसा कि आप जानते हैं कि एपीएस में प्रश्नों को लिखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखकर देना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाता चलता हूं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरीके से प्रश्न पेपर में आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सभी पंक्तियों के बीच की दूरी को 1.5 करने हेतु चरणबद्ध स्टेप लिखिए। तो हमारे पास कुछ स्टेप के आंसर हैं कि किस तरीके से आप लोग आंसर्स मेंशन करेंगे पेपर में और जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला पाए। तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि पंक्तियों के बीच की दूरी, यानी जो हमारी लाइन है, जो लाइंस होती हैं उनके बीच की दूरी को 1.5 करने के लिए बोल रहा है। चरणबद्ध स्टेप इसमें लिखने होते हैं। चरणबद्ध स्टेप का मतलब है कि किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आपको करना है। इसके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रश्न पूछ रहा है पंक्तियों के बीच की दूरी, तो आप सबसे पहले, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, फिर हम इस चरणबद्ध स्टेप पर आते हैं कि सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहां पर मैं आपके लिए एक रैंड कमांड मेंशन कर देता हूं जिससे कि आपके सामने कुछ पैराग्राफ प्रस्तुत होंगे। तो रैंड कमांड लगाते ही आपके सामने 5 पैराग्राफ अवेलेबल हो जाते हैं। आपके वर्ड 2019 के संस्करण में कंट्रोल ए जैसे ही आप दबाएंगे आपका लेखन कार्य सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बीच की दूरी, पंक्तियों के बीच की दूरी 1.15 रहती है डिफॉल्ट रूप से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफॉल्ट पंक्तियों के बीच की दूरी 1.15 होती है। प्रश्न बोल रहा है 1.5 करने के लिए, तो आप यहां से पंक्तियों की बीच की दूरी भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्त चरणबद्ध स्टेप अगर बोले गए हैं तो वो प्रॉपर अंदर से ही प्रश्न को किया जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आप जाइए होम टैब के, दोस्तों ये टैब है होम टैब के, पैराग्राफ ग्रुप में आप दिख रहा है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है। होम टैब के मैं जूम इन करके आपको थोड़ा सा मेंशन करा देता हूं कि ये होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब का ये जो एरिया है ये पैराग्राफ का ग्रुप है। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर उसके लॉन्चर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस बटन को लॉन्चर बटन कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे ही आपने लॉन्चर बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इस तरीके का जो आपको बॉक्स प्रदर्शित होगा वो आपका डायलॉग बॉक्स कहलाता है। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहां पर आप देखेंगे स्पेसिंग सेक्शन के अंदर आपको यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मिल रही है। तो यहां से आप 1.5 लाइन का चयन करेंगे इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में और आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी पंक्तियों के बीच की दूरी 1.5 सेट हो गई। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिकल। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए आइए चलते हैं, हमने आपके लिए तैयार कर रखा है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा जिससे कि आपको चरणबद्ध स्टेप लिखने आ जाएं और सही तरीके से आप स्टेप्स को पेपर में लिख पाए। सबसे पहले कंट्रोल ए कमांड की सहायता से लेखन कार्य सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था, कंट्रोल ए की सहायता से आप लेखन कार्य को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में लेखन कार्य सिलेक्ट कर लिया। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में लॉन्चर पर क्लिक करते हैं। जैसा आपको बताया था, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के लॉन्चर बटन ये रहा दोस्तों, लॉन्चर बटन पर क्लिक किया जिससे
इंडेंट एंड स्पेसिंग के सेक्शन पर क्लिक करें। दोस्तों क्या बात कर रहा है, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप समझ लीजिएगा। ये बात हो रही है सब टैब पर क्लिक करना है, इसके इंडेंट और स्पेसिंग के सब टैब पर। तो बात हो रही है होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में के लॉन्चर बटन पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप में ये जो इंडेंट एंड स्पेसिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सब टैब है। क्या है ये? सब टैब। इसके सब टैब पर क्लिक करते हैं, जो सब टैब खुलेगा, क्योंकि और टैब पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके अनदर ऑप्शंस खुलेंगे। तो इंडेंट एंड स्पेसिंग के सब टैब का चुनाव किया, इंडेंट एंड स्पेसिंग के सब टैब का चुनाव करके इसके बाद लाइन 1.5 के सामने की ओर क्लिक करते हैं, यानी लाइन स्पेसिंग सेक्शन पे 1.5 पर क्लिक करते हैं और ओके बटन का चुनाव करते हैं। तो होम टैब के पैराग्राफ के लॉन्चर बटन पर क्लिक किया, जिससे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसके इंडेंट एंड स्पेसिंग सब टैब में मौजूद स्पेसिंग सेक्शन में लाइन स्पेसिंग पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारी हमारे पास लाइन स्पेसिंग है, किसी भी लाइन स्पेसिंग का चुनाव कर लीजिए। प्रश्न 1.5 को कह रहा था, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पंक्तियों के बीच की दूरी 1.5 हो जाएगी। तो दोस्तों ये उत्तर था इस प्रश्न का। एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पैराग्राफ के सभी यूपीपीएससी शब्दों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बदलने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखिए। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें कई स्थान पर यूपीपीएससी लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि यूपीपीएससी की जगह सभी स्थानों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे? तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं और यहां पर जैसा कि प्रश्न बोल रहा है, मैं कई स्थान पर यूपीपीएससी मेंशन कर देता हूं। ये देखिए मैं यूपीपीएससी यहां मेंशन कर दिया, कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कई स्थान पर इसको पेस्ट कर देता हूं। एक इस स्थान पर मैंने पेस्ट किया, एक इस स्थान पर मैंने पेस्ट किया, एक मैंने यहां पर पेस्ट कर देता हूं इस स्थान पर, आप देख सकते हैं, और एक मैंने इस स्थान पर पेस्ट कर दिया। ये लीजिए, तो आप देख सकते हैं कई जगह पर यूपीपीएससी मैंने मेंशन कर दिया। तो हम क्या चाहते हैं कि सभी यूपीपीएससी के स्थान पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाए। तो इसके लिए क्या काम करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले इसके लिए आपको बता दूं, फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको दोस्तों लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए आप क्या काम करेंगे, हमने आपके लिए स्टेप्स लिख रखे हैं। होम टैब पर क्लिक करते हैं, जिसके एडिटिंग ग्रुप का विकल्प का चुनाव करते हैं। क्या मतलब है दोस्तों? ये प्रश्न क्या कह रहा है कि होम टैब के एडिटिंग ग्रुप, आप देख सकते हैं ये होम टैब है और इसके सबसे लास्ट में एक ग्रुप है जिसका नाम है एडिटिंग ग्रुप, जिसमें रिप्लेस ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन का चुनाव करते हैं। जैसे ही मैंने रिप्लेस का चुनाव किया तो आप देखेंगे आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फाइंड एंड रिप्लेस में दोस्तों जिसको चेंज करना है, यानी जिसको आपको बदलना है, यानी हमें किसे बदलना है? यूपीपीएससी को बदलना है, तो ऊपर मेंशन कर देंगे यूपीपीएससी। और जिससे बदलना है, यानी उसके स्थान पर जो आना चाहिए, वो रिप्लेस विद में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने लिख दिया। यानी फाइंड व्हाट में आपको वो लिखना है जिसको बदलना है, और रिप्लेस विद में आपको वो लिखना है जिससे बदलना है। इतना कार्य करने के बाद आप रिप्लेस का चुनाव करेंगे तो एक यूपीपीएससी की जगह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। यदि आपने दूसरे बटन का प्रयोग किया जो है रिप्लेस ऑल, तो इस पर क्लिक करते ही जितने भी डॉक्यूमेंट में यूपीपीएससी हैं वो शब्द रिप्लेस हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। देखिए जैसे मैंने रिप्लेस ऑल पर क्लिक किया, इसने बोला ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, हमें 5 रिप्लेसमेंट प्राप्त हुए हैं, और यानी हमने आपके पांचों के स्थान पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं जहां जहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसे हाईलाइट करता चलता हूं कि आपको यहां पर पता चलता रहे। ये देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपको यहां मेंशन हो रहा है दोस्तों, ये देखिए ये ग्रीन कलर। एक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहां पर हमने लिखा था, हमने यहां पर लिखा था यूपीपीएससी, तो ये ग्रीन हो गया। और देखिए दोस्तों ये भी आपको मिल रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये देखिए ये भी ग्रीन कर देता हूं मैं।
और देखिए दोस्तों, ये भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ग्रीन होता हुआ दिखाई दिया। तो जितने स्थान पर आपने यूपीपीएससी लिखा था, उतने स्थानों पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बदल गया। स्टेप कैसे लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले होम टैब के, ये रहा दोस्तों होम टैब के, एडिटिंग ग्रुप में क्लिक करते हैं, जिससे फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प का चुनाव करते हैं दोस्तों, जिससे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये देखिए, जैसे मैंने रिप्लेस पर क्लिक किया, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन किया। दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स कंट्रोल एच की सहायता से भी हम ओपन कर सकते हैं। यदि मैं कंट्रोल एच दबाऊंगा तो भी आपको देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस का ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। इसमें फाइंड व्हाट में यूपीपीएससी तथा रिप्लेस विद में आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लिखकर किस पर क्लिक करना है दोस्तों? रिप्लेस ऑल बटन का चुनाव करना है। रिप्लेस ऑल बटन का जैसे ही चुनाव करेंगे, जिसमें सभी यूपीपीएससी के स्थान पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दी जाएगी। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाएगा। आप इसी प्रकार की और सभी वीडियोस, नोट तथा पीडीएफ, नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर बीटा एकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें कोर्स को परचेज कर लीजिए। इसी प्रकार से निरंतर आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।